वैसे तो जवान और किसान राष्ट्र की निधि होते हैं। सियासत से इनको दूर ही रखा जाना चाहिए, लेकिन सियासत ऐसी है कि हर चीज को अपने रंग में रंग ही लेती है। हालांकि चुनावी सीजन में जवान और किसान दोनों का ही मुद्दा सभी पार्टियां प्रमुखता से उठाती हैं। वैसे ही अग्निवीर योजना के मुद्दे को भी चुनावों में प्रमुखता से उठाया गया था। दरअसल अग्निवीर योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती 4 साल की अवधि के लिए की गई थी और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। योजना को भारत में सितंबर 2022 में लागू कर दिया गया था। वहीं अब हरियाणा की स्थानीय सरकार राज्य के पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर 3 वर्ष की छूट का फैसला कर रही है। मतलब हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है और पत्र में अग्निवीरों की भर्ती संबंधी बातों को ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल साल 2022 में अग्निवीर योजना की शुरुआत में जब सरकार ने इस योजना को लागू करने की बात कही थी, तब 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के गुस्साए युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए थे, जिस विरोध की चिंगारी हरियाणा के जिले पलवल से सुलगी थी और 16 जून 2022 को शुरू हुआ ये विरोध पलवल और फरीदाबाद के साथ पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा था। कहीं यातायात जाम कर दिया था तो कहीं सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। देश के कई राज्यों में युवाओं ने रेलगाड़ियों को भी आग लगा दी थी। वहीं विपक्ष के नेताओं के बीच इसके खिलाफ बयानबाजी चल रही थी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर खूब राजनीतिक रोटियां भी सेकी थी। अग्निवीर योजना को चुनावों में भी प्रमुख मुद्दा बनाया गया और उस समय सरकार इसके अंदर सुरक्षात्मक मोड में आई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक योजना लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सैन्य सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। आपको याद होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था और लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी, बिहार और राजस्थान में इन पार्टियों के नेताओं ने इन मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठाया भी था। इस योजना के लागू होने से नाराज जवानों की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी झटका लगा था, तो वहीं बिहार और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। बात करें हरियाणा 2024 चुनाव की, तो बीजेपी की सीट 10 से घटकर 5 पर ही सिमट गई थी। अब आपको जरा हम ये बता देते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना है क्या। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे आखिर ये योजना क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। अग्निवीर योजना भारत सरकार की एक भर्ती योजना है, जिसके तहत सेना में युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। इस योजना में भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना में स्थायी सेवा का मौका मिल सकता है, जबकि बाकी 75% को सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। इस योजना में पेंशन और पारंपरिक सेवा लाभों के बजाय सेवा समाप्ति पर एक मुश्त राशि और बीमा कवरेज मिलता है। वहीं अब हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दे दी है। सैन्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि हरियाणा में 2022 में अग्निवीर योजना के तहत शामिल अग्निवीरों के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में छूट, पुलिस और अन्य विभागों में आरक्षण और स्वरोजगार के लिए सहायता जैसी कई सुविधाएं प्रदान की थी। इन सुविधाओं के तहत अग्निवीरों को सी ग्रुप की नौकरियों के लिए बिना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदन करने की छूट और पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन जैसी भर्तियों में 10% का आरक्षण भी शामिल है। मतलब ये कि हरियाणा सरकार में अग्निवीरों को ग्रुप सी की नौकरियों के लिए
C8 से छूट दी गई है। इसके अलावा सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलने की बात कही गई है, जिसमें पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष रखी गई थी। और साथ ही पुलिस खनन गार्ड, जेल वार्डन और SPO की भर्ती में 10% का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को कहा गया था। आपको बता दें कि इसमें ग्रुप C की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिए जाने को भी कहा था। और तो और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था। वहीं 2024 में हरियाणा सरकार ने अग्निवीर स्कीम के तहत जवानों के लिए बड़े बदलाव किए थे, जिसमें जवानों की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने अग्निवीर स्कीम में बदलाव के अनुसार जो जवान 4 साल के बाद वापस आएगा उसे हरियाणा सरकार की हर नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई जवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उपलब्ध कराए जाने की बात हरियाणा सरकार ने कही थी। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा की सैन्य सरकार ने राज्य के अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 2025 में अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने कई बदलाव किए हैं। सैन्य सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। पत्र में अग्निवीरों की भर्ती संबंधी बातों को ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार जो अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और अब नागरिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें ग्रुप B और ग्रुप C के पदों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। मतलब राज्य सरकार ने डोमिसाइल एक्स अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के दौरान आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी विभागों, वार्ड, निगम, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्णय का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाने की बात कही गई है। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया जा चुका है। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन की कॉपी सभी जिलों के DC विभागों के प्रमुख, वार्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप B की नौकरियों में 1%, ग्रुप C में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से अगस्त 2025 में यह फैसला लिया जा चुका है कि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के ना होने की स्थिति में उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा ये भी फैसला लिया जा चुका है कि पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और वार्डन विभाग, खनन रक्षण, भू विज्ञान विभाग के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, जो इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है। इन ग्रुप C पदों पर भर्ती के लिए उन्हें अग्निवीर द्वारा अपनी ट्रेनिंग के दौरान पर्याप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। लेकिन पूर्व अग्निवीरों को विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित रिटर्न एग्जाम देना होगा। ये छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी विज्ञापन के आवेदन के समय दी जाएगी। हरियाणा से अब तक अग्निवीरों के 3 बैचों को भर्ती किया गया है। 2022-2023 में 2227, 2023-2024 में 2893 और 2024-2025 में 2108 अग्निवीर भर्ती किए गए हैं।
इन तीनों बैचों को मिलाकर कुल 7,228 अग्निवीरों का चयन हुआ है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा, जहां राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को इस बारे में अनुसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, वार्ड, निगम, विश्वविद्यालय व क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि ये छूट पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा एक कदम है, ताकि वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर सरकारी सेवा में योगदान दे सके। आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने पिछले साल सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू की थी। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान कर्ज देने और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का ये फैसला देश सेवा से राज्य सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में रिटायर होगा। इसमें हरियाणा के अब तक करीब 7,000 से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक 2893 अग्निवीर 2023-24 में भर्ती हुए थे, जहां 2026 में रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरियों में नियुक्त होने का रास्ता खुल जाएगा। हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले जवान 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटते हैं और कई बार उनकी उम्र सामान्य भर्ती की सीमा से ऊपर चली जाती है। ऐसे में ये फैसला उन्हें दोबारा रोजगार पाने और समाज में अपनी नई भूमिका निभाने का सुनहरा मौका देगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग इस फैसले को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू करें, ताकि किसी भी पात्र अग्निवीर को उसका अधिकार मिल सके। गौरतलब है कि हरियाणा में अब तक 7,228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे बैच में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 अग्निवीर शामिल हैं। सरकार ने साफ कहा है कि पहले बैच में 2,227 अग्निवीरों को 5 साल की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।